देखिए, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी आज हज़ारीबाग पहुंचे थे। हज़ारीबाग में उन्होंने हज़ारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान मीडिया ने उनसे राजनीतिक सवाल भी पूछे, जैसे घाटशिला उपचुनाव, जेएमएम को बिहार में सीट ना देने की बात और प्रदीप प्रसाद का नाम एसीबी की लिस्ट में आने को लेकर भी मीडिया ने उनसे सवाल पूछा है और इस पूरे मामले पर उन्होंने खुलकर बातचीत की है। अगर घाटशिला उपचुनाव की बात की जाए तो उन्होंने घाटशिला उपचुनाव के बारे में साफ शब्दों में कहा है कि घाटशिला उपचुनाव महागठबंधन जीत रही है और भारी मतों से जीत रही है। इस दौरान उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर भी बात किया और बिहार में इधर कुछ दिनों में जो घटनाएं बिहार में हुई है उसे लेकर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार में अभी क्या चल रहा है, यह तो जंगल राज नहीं, यह राक्षस राज बिहार में चल रहा है, यानी बिहार में राक्षस राज की संज्ञा दी है। साथ ही साथ बिहार में भी महागठबंधन की सरकार बन रही है, इसका दावा किया है। वहीं जब हमने उनसे यह भी पूछा कि जेएमएम को बिहार में सीटें नहीं दी गई हैं और अब इसे लेकर जेएमएम नाराज़ है, साथ ही साथ चुनाव के बाद समीक्षा बैठक करने की बातचीत कर रहा है, तो उन्होंने कहा है कि जेएमएम को सीटें वहां ज़रूर नहीं दी गई है, लेकिन झारखंड में सब कुछ ठीक है और फिलहाल बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार बन रही है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। वहीं जब हमने प्रदीप प्रसाद को लेकर उनसे सवाल किया, चूँकि प्रदीप प्रसाद का नाम हज़ारीबाग के चर्चित वन भूमि घोटाले से जुड़ गया है और अब एसीबी के रडार पर प्रदीप प्रसाद भी आ गए हैं। ऐसे में जब हमने उनसे सवाल किया, यानी स्वास्थ्य मंत्री से प्रदीप प्रसाद को लेकर सवाल किया, चूँकि प्रदीप प्रसाद और इरफान अंसारी की वो नोक झोंक हमेशा सुर्खियां बनी रहती हैं, तो जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने इस बार बड़ा मजाकिया अंदाज में प्रदीप प्रसाद की चुटकी लेते हुए यह कहा कि हम निगेटिव मंत्री नहीं हैं, यानी हम कुछ निगेटिव नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हम बोल दिए तो वो भी हमारे साथी विधायक हैं, विधानसभा में साथ में बैठते हैं, उन्हें बुरा लग जाएगा। लेकिन एक बात जो उन्होंने अंत में कही कि किसी भी विधायक को ज़मीन का कारोबार नहीं करना चाहिए, यानी उन्होंने इस पूरे मामले में प्रदीप प्रसाद की भी चुटकी ले ली। फिलहाल आप सुनिए इन सभी मुद्दों पर बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी क्या कुछ कह रहे हैं। स्थानीय विधायक सर यहाँ पे प्रदीप प्रसाद एसीबी के रडार में देखे जाते हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं नेगेटिव मंत्री नहीं हूँ मैं, ठीक है, और किसी के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलता। अगर वो जैसा कर्म करेंगे उनको ऐसा फल मिलेगा। अब मेरे साथी विधायक तो हैं, अब मैं कुछ बोल दूंगा बुरा लगेगा और बुरा लगेगा तो वो भी प्रतिवाद करेंगे, ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ गलत गलत है, सही सही है, और जो इन्वॉल्वमेंट जिसका भी होगा, अगर एसीबी जांच कर रही है, जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक विधायक जमीन का कारोबार नहीं करता है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या जीतेंगे हम लोग? घाटशिला में कहाँ कोई है? कोई नहीं है वहाँ, कहीं नहीं है वो। हम लोग औपचारिक चुनाव में चल गया था, वहाँ 2 दिन रहा मैं, और आप देख लीजिएगा 14 तारीख को जो रिजल्ट आएगा बड़े पैमाने पे जीतेंगे। जयराम महतो की पार्टी बोल रही जेएलकेएम जीतेगी। कौन है ये? जयराम महतो सर। इस बात का बिहार में बदलाव होना तय है। तो जेएमएम को एक भी सीट नहीं मिला। आज आप देखिए, कह रहा है, कहता था जंगल राज, बिहार में राक्षस राज है, दिन दिहाड़े मारा जा रहा है, लोग को, नेताओं को मार दिया है। ये ठीक है क्या बताइए? चुनाव का माहौल है, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, फोर्स क्या कर रहा है, आप हमारे समाज को मतलब मार दे रहे हैं, किसी भी निर्दोष आदमी को मार दे रहे हैं और कहते थे पहले जंगल राज। अरे भाई, क्या जंगल राज है? आप तो राक्षस राज ला दिया है ये लोग, भाजपा के लोगों ने। वहाँ निश्चित तौर पर वहाँ बदलाव होगा, मैं कह रहा हूँ आपको, ये मेरे वाणी है, लिख लीजिए आप। एक एक करके आप लोग लगता है कि 8 महीने का बदल लीजिएगा। सर, कुछ महीने पूर्व 3 और लड़कियों का डेथ हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा नाराज चल रही है, बिहार में नजरअंदाज। 2 मिनट पत्रकार सवाल करने दो, पूछिए ना भैया, क्या बोल रहे हैं? एक मिनट, बिहार चुनाव में नजरअंदाज जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को किया गया, एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है और चुनावी प्रचार से भी दूर है और बड़ी नाराजगी है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग नाराज नहीं हैं, ये समय नाराजगी का नहीं है। ये आपको आरजेडी से उनके प्रमुख नेता
कांग्रेस के हमारे सीनियर लीडर्स और हेमंत सोरेन जी बैठेंगे, मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। नाराजगी किस बात का है? हम लोग समर्थन में सरकार है, हमारी अलायंस सरकार है, नाराज किस बात का है? चुनाव में प्रचार भी तो नहीं कर रहे सर। कौन? तो आप उनसे पूछिएगा ना। हम लोग झारखंड में प्रचार कर रहे हैं ना, सब कुछ ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। चुनाव के बाद समीक्षा होगी बोल रहे हैं। सर थैलेसीमिया में पेशेंट जो तो सुना आपने क्या कुछ इरफान अंसारी ने कहा, किस प्रकार से उन्होंने सभी राजनीतिक सवालों का जवाब दिया। इरफान अंसारी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं, वही आज वो करते दिखे। जयराम महतो के सवाल पर भी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कौन है जयराम महतो, वो नहीं जानते। ये पहले भी वो कर चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल हज़ारीबाग के दौरे पर थे, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुँचे थे, औचक निरीक्षण कर रहे थे। और जब मीडिया ने उनसे इन सब चीज़ों पर सवाल किया तो सभी चीज़ों का खुलकर उन्होंने जवाब दिया है। शशांक शेखर, बाइस्कोप, हज़ारीबाग। अब शुद्धता के साथ स्वाद भी। समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, यहाँ मिलेगी शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयाँ। मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में उठाइए परिवार और दोस्तों के साथ लजीज व्यंजन का लुत्फ। केक, पेस्ट्रीज और बेकरी आइटम्स भी हैं लाजवाब। रांची के हरमू रोड में मिलेगा आपको शुद्धता के साथ स्वाद। तो देर किस बात की, आइए समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। मिठास भी शुद्ध और स्वाद भी यादगार। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, TMT रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन, धनबाद के हृदय स्थल JC मलिक रोड, हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्जरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेम्पल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अनंजा 9471192005, राकेश 9471192001। सूर्य श्रीधाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी।